और आपकी कुंडली में जितना मर्जी शनि खराब हो, आप अपने परिवार, अपने माँ बाप, भाई बंधु सखा, उनके लिए आप सुख का संकल्प कर लो कि मेरे पास कुछ हो चाहे ना हो, मैं इन सबको सुख दूंगा। आपके जीवन में सुख आना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपको लगा कि आप सबसे अच्छे हो गए, आपके जैसा कोई है ही नहीं, जैसा कोई ज्ञान ही किसी को नहीं है, आपका बुध खराब है। शनि उसका अच्छा होता है जो अपनी माँ या अपने माँ जैसी कोई भी फिगर है उसकी बात मानता हो, उसकी रिस्पेक्ट करता हो। शनि उसका अच्छा होता है कि जिसके अपने पिता के साथ भी संबंध या रिश्तेदारी के साथ भी संबंध ना अच्छे हों, लेकिन जब पिता उसके घर में आए तो मकर संक्रांति मनाई जाए। आपने बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार पूर्वक बताया वार का क्या महत्व है जीवन में, नक्षत्रों का क्या महत्व है। और अभी हम आगे बढ़ते हैं इस पॉडकास्ट में। एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो सभी दर्शकों की जिज्ञासा का विषय होगा, हर ग्रह जी अच्छे या बुरे होते हैं, हो सकते हैं, कोई न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन कोई ग्रह हमारे लिए अच्छा फंक्शन कर रहा है या बुरा, हमें कौन से ऐसे संकेत हैं, मतलब ग्रहों से संबंधित, हमें आसानी से पता चल जाए? जी देखिए, एक एक करके सभी 9 ग्रहों की हम बात करेंगे। मान लीजिए अगर आपका सूर्य खराब है, इसका क्या संकेत है? सूर्य खराब तब होता है जब आप किसी की मदद नहीं करते हैं बुरे समय में, आप किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं। जिसका भी कुंडली में सूर्य खराब होगा वो अपने आप को या दूसरों को कभी अपॉर्चुनिटी नहीं देगा किसी भी चीज़ को करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जब सूर्य देवता रोज़ सुबह सुबह आते हैं तो हमें वो एक नए दिन की अपॉर्चुनिटी देते हैं कि नवनीत, आपके लिए ये नया दिन आपके सामने है, आप उठो, मैं आपको धूप भी दे रहा हूँ, विटामिन डी भी दे रहा हूँ, इस धरती का टेम्परेचर आपके लिए मेंटेन करके रख रहा हूँ, जाओ कुछ अच्छा करके दिखाओ। ये सूर्य खराब है जब, और उसका खराब होने का कारण ईगो भी हो सकती है, जो हम सूर्य के साथ जोड़ते हैं, जिसको हम फैट ईगो बोलते हैं, या अपने आप को हमेशा सेंटर फिगर में रखने की कोशिश, ये नेगेटिविटी है। पॉजिटिविटी क्या है सूर्य की, कि आप अपने से छोटे छोटे लोगों की मदद करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी देंगे। एक एग्जीक्यूटिव को मैनेजर बनाना चाहेंगे, एक मैनेजर को जनरल मैनेजर बनाना चाहेंगे, आप दूसरों को प्रकाश देंगे, वार्मनेस देंगे, आप फील भी करवाएंगे और दिखाएंगे भी कि आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जीवन के अंदर। ये एक अच्छे सूर्य की परिभाषा है। अच्छा, जो लोग सिर्फ अपने लिए अपॉर्चुनिटी खोजते हैं और दूसरों के लिए रास्ते ब्लॉक करते हैं, जी, उनका सूर्य खराब होने का लक्षण है ये। जी, अब जैसे सरकार है जी, सरकार की डेफिनेशन क्या है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है? फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, यू नो। तो आपके लिए क्या कर सकती है, इसलिए सूर्य को सरकार के साथ जोड़ा जाता है और हर नेता कहता है कि हम तो आपके लिए हैं। तो जब आप किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं देते और आप अपने आप को सेंटर फिगर रखते हैं, आप खुद डिसिप्लिन नहीं होते हैं, आपका सूर्य खराब है। और अपॉर्चुनिटी देने वाला, मान लीजिए किसी का सूर्य नीच है या खराब है राहु केतु के साथ, मैं उसको बोलता हूँ छोटा सा उपाय, अगर आपको कोई दिखे ना कि एक मंदिर के बाहर एक कोई प्रसाद बेच रहा है अपने हाथ में 10-20 रुपए का, तो उसको एक टेबल सजा के ना 10-20 हज़ार खर्च के उसको छोटी सी दुकान डलवा दो। अच्छा, उसको एक अपॉर्चुनिटी दे दो कि वो ज़िंदगी में कुछ करके, हो सकता है उस दुकान से एक बहुत बड़ा एक शोरूम क्रिएट कर ले जहाँ पूजा का सामान मिलता हो। ये अच्छा सूर्य है। दूसरे को अपॉर्चुनिटी देना, किसी के ज़िंदगी में रोशनी बन के आना। और जब आप किसी के ज़िंदगी में अंधेरा पैदा करते हैं तो वो बुरा सूर्य है। यही एक अच्छी सरकार और बुरी सरकार में फ़र्क होता है। नई सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करना क्रिएट करती है, करेक्ट। इसीलिए उस सूर्य को अच्छा, उस सरकार को अच्छा कहा जाता है। अब अगर आप चंद्रमा की बात करें,
चंद्रमा आपकी मनोस्थिति है। अगर आपका माइंड सेट नेगेटिव है, हर बात के लिए आप नेगेटिव सोचते हैं, घर में कोई फंक्शन है उसमें आप ये देख रहे हैं कि ये गलत है, यहाँ पे कला कलेश डाल दिया जाए, यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाए, या आपका मन बहुत ज़्यादा लस्टी है। देखिए, लस्ट 2 प्रकार की होती है। मैंने को किसी ने पूछा कि नवनीत जी आप सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए क्या कहना चाहेंगे। आई थिंक अगर परमात्मा ने हमें इस शरीर में जन्म दिया है तो सेक्सुअल एक्टिविटी इज़ अ नीड ऑफ लाइफ, और उससे संतान की प्राप्ति भी होती है, और पत्नी के साथ जब हम संबंध कोई भी बनाते हैं उसको जायज़ माना जाता है। लेकिन विदाउट सेक्सुअल एक्टिविटी जब हम लस्टफुल सोचते हैं या कुछ देखते हैं, उससे चंद्रमा खराब होता है। जिस चीज के लिए आपका काम बना था, आपने उसको केवल वर्चुअली इमेजिन करके अपने जीवन में लेकर आए, कल्पनाओं में डूबे हुए पशु। हाँ, आपका चंद्रमा खराब है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड खराब है, आपका उससे मंगल भी खराब हो जाता है, पराक्रम खराब हो जाता है। ठीक है। और अच्छे चंद्रमा की क्या है कि आपके मन में दया है, दान है, आपको किसी को देखकर लगता है कि इसकी मदद कर देनी चाहिए, करुणा है, आप हर एक को क्षमा करने के लिए तैयार हैं, आपके अंदर पेशेंस है, उसका मन उत्तम है, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। जिसके मन में अब लोग बोलेंगे जी आपको बेगर्स को पैसा नहीं देना चाहिए, आप उसको क्या देना नहीं, अरे आपके पास अगर इतना असीम धन है, उसमें से 5 रुपया चाहे किसी को गलत भी दिया हो, किसी ने मांग ही लिया, तो आपको देने में, अब आप भी तो या मैं भी कितना गलत हो सकता है, लेकिन हम फिर भी भगवान से मांगते हैं, और भगवान बोले ये तो गलत है, इसको नहीं मिलेगा, तो हमारा तो एक दिन भी जीवन नहीं चले। तो करुणा जो है वो चंद्रमा का सबसे बड़ा फैक्टर है कि चंद्रमा अच्छा, मतलब इसके मन में दया है। मंगल किसका अच्छा होता है? मंगल केवल उसका अच्छा होता है जो कोई भी डिसीजन को समय पे ले सके। फौजी की हार और जीत डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करती है। बिल्कुल। अगर आप जीवन में डिसीजंस नहीं ले पा रहे, आप हर चीज़ को पोस्टपोन करते जा रहे हैं, वो आपका खराब मंगल है। और अगर आप डिसीजन ले लेते कि हाँ, एक फौज में कहावत है, व्हेन यू गोट गो यू गोट गो, तो आपको जाना है तो जाना है, करना है तो करना है। तो जब आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग है, आप पावरफुली डिसीजन लेते हैं दूसरों के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, आपका मंगल अच्छा है। आप बिना कुंडली देखे, आपके पास कोई कहता है मैं डिसीजन नहीं ले पाता, इट्स नॉट अबाउट चंद्रमा, वो चंद्रमा की बात नहीं है, वो मंगल की बात है कि उसके अंदर मंगल में वीकनेस और मंगल जो है वो किस भाव के कारक है? तीसरे भाव के। और तीसरा भाव किस भाव का है? तीसरा भाव का मतलब है स्टार्टअप्स, नई शुरुआत। इसीलिए काम त्रिकोण का वो पहला भाव है। अच्छा। 3, 7, 11 का पहला भाव तीसरा। आपको किसी को प्रपोज करना है तो वो तीसरे भाव से देखा जाएगा कि आपके अंदर हिम्मत है किसी को कहने की कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरे से शादी करेंगे। पराक्रम की कमी, डिसीजन मेकिंग की कमी। आपने कुछ स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, आपकी प्रमोशन होने वाली है, आपकी बदली होने वाली है, जो अच्छी फटाफट से तीसरे भाव की तरफ जो इनिशिएटिव ना ले पाने की कम जो क्षमता होती है, वो मंगल की कमजोरी है। अगर हम बुद्ध की बात करें, बुद्ध का मतलब है लर्निंग एबिलिटी। जिस दिन आपको लगा कि आप सबसे अच्छे हो गए, आपके जैसा कोई है ही नहीं, जैसा कोई ज्ञान ही किसी को नहीं है, आपका बुद्ध खराब है। क्योंकि सारा जीवन वो है, वो एक लर्निंग पे डिपेंड करता है। आपकी लर्निंग एबिलिटी आपका बुद्ध डिफाइन करता है। जब आपने सोच लिया कि बस आई थिंक आई नो एवरीथिंग नाउ, ये जो लाइन है कि मुझे सब पता है, ये बुद्ध की खराबी है। बुद्ध जहाँ भी बैठा होता है वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग का कारक बनता है। आप किसी प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं, ये बुद्ध बताता है। और आप प्रॉब्लम को तभी सॉल्व करते हैं जब आप अपनी लर्निंग को नहीं रोकते हैं। जहाँ पर आपने लर्निंग को रोका, वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी खत्म हो गई। करेक्ट। तो बुद्ध कारक है प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग का। जहाँ पर आपकी लर्निंग खत्म, आपका बुद्ध खत्म। नई चीज़ों को ग्रहण करना भी बुद्ध है।
आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, आप पुराने ज़माने के एक बहुत पुराने तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से आप बिजनेस कर रहे हैं। आपका बुद्ध खराब है, 100% खराब है। आपने अपग्रेड ही नहीं किया अपने आप को। इसी प्रकार अगर किसी का गुरु खराब हो तो ऐसे लोग ओवरली ऑप्टिमिस्टिक होंगे, ऐसे लोग धर्म का दिखावा करेंगे, ऐसे लोग सुबह तो जो है एक केसरी चोला डाल के बैठे होंगे और शाम को वो कहीं शराब पी रहे होंगे। अगर किसी का गुरु खराब हो, दो व्यक्तित्व हो गया जी, वो कभी भी एक्सपेंशन में बिलीव नहीं करेगा। उसने एक छोटा सा घर बना लिया, छोटी सी फैक्ट्री बना ली, सारी जिंदगी वो उस छोटे से घर और फैक्ट्री में सेटिस्फाइड होकर निकाल देगा। वो अपनी संतान के लिए, एक दुनिया की भलाई के लिए कुछ नहीं करने वाला। अगर किसी का गुरु अच्छा है तो वो बोलेगा कि मेरे को कुछ बहुत बड़ा करना है, मुझे किताब लिखनी है जिसको 400 सालों तक पढ़ा जाए, मुझे कुछ ऐसा वीडियोस बनाने हैं जिनको आने वाली जनरेशन्स देखें, मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो मैं ना भी रहूं तो भी वो ज्ञान जो यहाँ रहे, प्रसार हो टाइप, वो गुरु है, लोगों तक पहुँचे। वो गुरु का काम क्या है? सत्संग करना, सत्संग करना, ठीक है। और जिस दिन, और सत्संग कहाँ तक पहुँचे, यही गुरु की प्राथमिकता होती है। और जहाँ आपको लगा कि मेरी ये नॉलेज है, इसको मैं दबा के रख लूँ, सीक्रेट किसी को देना नहीं है, आपका गुरु खराब है। आपने जब अपनी नॉलेज को पूरे ब्रह्मांड में दिया, आपका गुरु बहुत अच्छा है कुंडली में। मुझे कई ऐसे गुरु मिले जीवन में जिनको मैंने क्लोजली देखा कि वो अपने सीक्रेट को देना नहीं चाहते हैं, और अगर उन्होंने मुझे कोई सीक्रेट दिया और मैंने वो समाज को दिया तो वो नाराज भी हो गए कि आप ऐसे कॉपी करके कैसे दे सकते हो। उनका गुरु खराब है। लोग कहेंगे ये तो उनकी नॉलेज है, आप नवनीत जी क्यों कह रहे हैं? लेकिन मेरा ये सवाल है, क्या वो उनकी नॉलेज है या ग्रंथों की नॉलेज है या किसी ऋषि की नॉलेज है, किसी मुनि की नॉलेज है? आप अगर मैं बोलूं कि ये मेरी अपनी नॉलेज है तो मेरा गुरु 100% खराब है। मैं कहूँ ये तो मैंने गुरुओं से ली, गुरुओं ने अपने गुरुओं से ली, शास्त्रों से ली, तो ये तो शिवजी की नॉलेज, ट्रेडिशन, परंपराओं और जी कहते हैं दीर्घ काल से चला आ रहा है। हाँ। और अगर हमने ज्ञान को रोक लिया तो अगली पीढ़ी तक पहुंचेगा कैसे पहुंचेगा? अगर मैंने अपने एक स्टूडेंट को अपनी कक्षा से इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो मेरी नॉलेज का आगे प्रचार कर रहा था, तो मेरा गुरु खराब है। करेक्ट। और ये बहुत से लोगों को मिलेगा। अपने बॉसेस के साथ ऐसा बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा कि बॉसेस की दिखाई हुई चीज़, सिखाई हुई चीज़ जब आप आगे करने लगेंगे और वो बुरा मान जाएंगे कि ये तो मैंने तेरे को सिखाया, तुम 4 लोगों को क्यों बता रहे हो, क्यों सिखा रहे हो? उनका गुरु खराब। और ये बहुत कॉमन टेंडेंसी है, बहुत कॉमन टेंडेंसी है। शुक्र अगर किसी का खराब होगा तो उसमें डिवोशन की कमी होगी किसी भी चीज़ को लेकर। शुक्र डिवोशन का कारक है। आप चाहे पढ़ने के लिए डिवोटी नहीं होंगे, आपके जीवन में एक भी रिश्ता ऐसा नहीं होगा जहाँ पे डिवोशन नजर आए। और ऐसा क्या जीवन कि जिसमें एक भी रिश्ता ऐसा ना हो, एक भी कमिटमेंट ऐसी ना हो जहाँ पर 100% डिवोशन हो। चाहे वो आपकी सेहत हो, चाहे वो आपका कोई रिश्ता हो, चाहे आपकी पढ़ाई, चाहे आपकी कोई नौकरी, कोई एक चीज़ तो ऐसी हो जिसमें 100% डिवोशन हो आपकी। क्योंकि हम परफेक्ट नहीं, रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, लेकिन अपनी सेहत के लिए, अपनी विद्या के लिए, अपनी लर्निंग के लिए हम डिवोटी हो सकते हैं। वो क्वालिटी शुक्र से आती। जब आप किसी डिवोटी को देखते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो सेहत है, चाहे इस्कॉन है, चाहे कोई मंदिर है, चाहे कोई अपनी गुरु को लेकर डिवोटेड है, उसका शुक्र अच्छा है। शनि उसका अच्छा होता है जो अपनी माँ या अपने माँ जैसी कोई भी फिगर है उसकी बात मानता हो, उसकी रिस्पेक्ट करता हो। शनि उसका अच्छा होता है कि जिसके अपने पिता के साथ भी संबंध या रिश्तेदारी के साथ भी संबंध ना अच्छे हों, लेकिन जब पिता उसके घर में आए तो मकर संक्रांति मनाई जाए। सूर्य जब मकर में जाते हैं तो मकर संक्रांति जो है मनाई जाती है। शनिदेव अपने पिता को पूरा सम्मान देते हैं। तो माता पिता, रिश्तेदारी, संबंधों को सम्मान देने वाला, दूसरों को दुख ना देने वाला, सौरव, अपने क्लोजेस्ट रिश्तों को जो सौरव नहीं देते हैं, उनका शनि अच्छा होता है। और आपकी कुंडली में जितना मर्जी शनि खराब हो, आप अपने परिवार, अपने माँ बाप, भाई बंधु सखा, उनके लिए आप सुख का संकल्प कर लो
कि मेरे पास कुछ हो चाहे ना हो, मैं इन सबको सुख दूंगा, आपके जीवन में सुख आना शुरू हो जाएगा। देने की भावना, शनि अच्छा है। शनि खराब है, आप लोगों से गाली गलौज करेंगे। अच्छा। जो भी रोड रेज होती है जिसमें आप छोटी सी बात पे गाली गलौज दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, गाड़ियां रोक के जरा भी हुआ, कुछ नहीं भी हुआ तो भी उसका रीजन है खराब शनि आपकी कुंडली में। क्योंकि शनि लेबर है, लेबर छोटी सी बात पे लड़ पड़ेगी। आपने कई बार देखा होगा कि दो वॉचमैन लड़ पड़े, सड़क पे जाते हुए दो मजदूर एक दूसरे के हाथापाई कर रहे हैं। लेबर शनि। बुजुर्ग जब कोई इंसान हो जाता है, कोई माता या पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, तो वो छोटी छोटी बात पे बच्चों से लड़ पड़ते हैं, वो शनि है। तो जो रोड रेज है, जो लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति है, वो शनि खराब को दिखाती है। जिसका राहु खराब होता है वो कभी अपने आप को टेक्नोलॉजी वाइज अपग्रेड नहीं करता। अच्छा। वो बिल्कुल जीरो होगा। उसको बोलोगा मोबाइल में ये मुझे नहीं पता कैसे यूज करते हैं, राइट, कंप्यूटर ये नहीं, मैं नहीं, मतलब वो 20 साल से उसने सब कुछ आते हुए देखा, कभी कोशिश ही नहीं की। करेक्ट। दैट इज अपग्रेडेशन नहीं है। वो गंदे घर में रह रहे होंगे, वो घर पे कली नहीं करवाएंगे, पेंट नहीं करवाएंगे। अच्छा, ये सभी लक्षण है। उनके घर पे बिखरा हुआ सामान होगा, उनके घर पे जंक पड़ा हुआ होगा 20 साल पुराना। राहु खराब। राहु जिनका अच्छा है उनके मॉडर्न घर होंगे, टेक्नोलॉजी होगी उनके पास, उन पे वैक्यूम क्लीनर्स, घर एकदम चमकता हुआ। मान लो उनका राहु बहुत अच्छा है। राहु अच्छा ही भी देता है, अच्छा ही देता है, आपको हाईली टेक्निकल बनाता है। अच्छा। जितनी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जो आप देख पा रहे हैं उसका कारक तत्व राहु है। ओके। जैसे आप कंप्यूटर पे किसी को देखते हैं, आपकी बात हो रही है मोबाइल पे, वो तो वर्चुअल है, आपसे तो हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन आपको लगता है आपके सामने ही है। यही तो राहु है। आज ये दर्शक हमारा देख रहे हैं अपने मोबाइल पे, अपने टीवी पे, हर जगह देख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ हैं, वो वहाँ हैं, लेकिन हमें देख पा रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं ये राहु है। यानी कि अगर मॉडर्न एज में देखें आजकल के टाइम, राहु का काल है क्या ये? जी, ऐसा कुछ? जी, राहु काल होता है और हर दिन राहु काल होता है। और राहु काल में कुछ भी टेक्निकल अगर आप करते हैं वो कभी गलत नहीं माना गया। आपने मोबाइल खरीदना है, आपने कोई भी टेक्निकल चीज़ों को एनहांस करना है, और मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं हर रोज़ राहु काल में भैरव साधना करता हूँ। भैरव की साधना राहु काल में सबसे उत्तम मानी गई है। अष्टमी तिथि को शुरू कर लीजिए, इतवार के दिन शुरू कर लीजिए, राहु काल में शुरू कर लीजिए। कैसे राहु को अनुकूल बनाने में भी हेल्प मिलती है? बहुत हेल्प मिलती है। राहु एनर्जी है, वो साक्षात तो नहीं है, लेकिन वो आपके मनोस्थिति है राहु। तो इसलिए आपको राहु काल का यूज करना, शनिवार का यूज करना। अष्टमी तिथि के स्वामी राहु है, अष्टमी तिथि, करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से राहु जो है अच्छे और बुरे ये लक्षण है। केतु, केतु जहां पर भी अच्छा बैठा होगा, आप वहां पर जबरदस्त डिसीजंस ले सकते हैं। आप कितने बहादुर हैं अपने जीवन में, वो आपको केतु डिसाइड करेगा। मान लीजिए मैं आपके सामने 100 से ज़्यादा कुंडलियाँ रख सकता हूँ जिनकी कुंडली में केतु दशम भाव में बैठे थे और उन्होंने अपने करियर में एक यू टर्न लिया। फाइटर पायलट थे, जहाज उड़ा रहे हैं, और केतु दशम में है, केतु की दशा या कुछ भी आए और वो ज्योतिषी बन गए हैं, वो अध्यात्म की तरफ चल रहे हैं। मतलब कंप्लीट यू टर्न लेने में किसी भी चीज़ को, कि बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, और बड़े बड़े डिसीजन जो होते हैं जीवन के लेने में, उसमें केतु मदद करता है। और अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन से डरते हैं, आप बदलाव से डरते हैं, किसी भी बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका केतु खराब है। जैसे केतु को हम डॉग से, कुत्ते से रिप्रेजेंट करते हैं। कुत्ता रख लो घर में, लोग कहते हैं केतु का उपाय है, केतु की एनर्जी है। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुत्ता जो होता है वो कलर ब्लाइंड होता है। अच्छा। जो डॉग हैं उनको केवल ब्लैक एंड वाइट दिखता है, कोई कुत्ते को कोई कलर नजर नहीं आता है। राहु केतु ब्लैक एंड वाइट है। राहु केतु, जो केतु है वो ग्रे कलर के हैं और राहु चॉकलेट कलर के हैं। अच्छा, राइट। तो वो उनको ब्लैक एंड वाइट दिखता है, इसलिए जो दिखता है वही आपकी एनर्जी है। तो
कुत्ता ब्लैक एंड वाइट देख पाता है, इसलिए उसको केतु के साथ जोड़ा जाता है। अब कुत्ते की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, आपका घर का पालतू कुत्ता हो, आप उसको सुबह बहुत मार के जाओ, थप्पड़ मारो, डंडे मारो, कुछ भी करो, शाम को घर आओगे वो फिर आपके ऊपर चढ़ेगा, गले लगेगा, वो भूल जाएगा। मतलब वो अपने आप को 2 घंटे में, 1 घंटे में, 15 मिनट में ट्रांसफॉर्म कर लेगा। वो जानता है कि आप उसके लिए क्या है। जिन लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करने की हिम्मत नहीं है, सर्कमस्टांसेस के साथ बदलने की हिम्मत नहीं है, उनका केतु खराब है। तो ये मेरी राम जी परिभाषा है। अद्भुत और बहुत सिंप्लीफाइड, बहुत आसान तरीके से, मतलब हमारे दर्शक से काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। इतने आसान अलग अलग ग्रहों की जिस तरह से अच्छे बुरे दोनों आपने व्याख्या की। तो नवनीत जी के साथ पॉडकास्ट हम आगे भी करते रहेंगे। बहुत सारा एस्ट्रोलॉजी पे और प्लैनेट्स किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से एक सामान्य व्यक्ति भी जो है अपने बारे में कुछ बातें इम्पोर्टेंट जान सकता है, क्या किस ग्रह का ज़्यादा असर हो रहा है, इन सब के बारे में नवनीत जी ने जो हमारे साथ नॉलेज शेयर की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम। थैंक यू।